आज की जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कि मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ओके। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर के बारे में एंड देन वी डिस्कस मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है एटॉमिक नंबर। अब ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट किसने पेश की थी? किसी को पता है? नो, आई नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो कॉन्सेप्ट एटॉमिक नंबर है किसने पेश की थी? तो हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट पेश की थी इन 1913 में। हेनरी मूजले ने 1913 में एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट पेश की थी। ये नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेनरी मूजले presented the concept of atomic number in 1913. The concept of atomic number was presented by Henry Moseley यह हेनरी मूजले है और इसने 1913 में ये जो एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट है ये पेश की थी जी। ये नोट करें। अब अगर हम डेफिनेशन करें एटॉमिक नंबर का तो आपको ऑलरेडी पता है दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन in an atom is called atomic number। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा डेफिनेशन है, ये बहुत ही आसान है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन an एटम, किसी एटम में ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम नाम देते हैं कि क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड, और इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल, अब इधर देख रहे हैं एग्जांपल। ये हमारे पास एक एटम है। ये क्या है? ये हमारे पास एक एटम है, ये एटम है, और ये इस एटम का क्या है? ये इस एटम का न्यूक्लियस है। अब ये जो एटम है, कंसीडर करें ये हमारे पास कौन सा एटम है? कार्बन एटम्स है, कार्बन। अब इस कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। यहां पर आप देख सकते हैं 6 प्रोटॉन। अब ये जो 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, इस 6 प्रोटॉन को हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। इधर देख ले, मैंने डिफाइन की है एटॉमिक नंबर इस तरह। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। बहुत ही आसान है। इधर देख ले, ये हमारे पास कार्बन एटम्स हैं। अब इस कार्बन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है? 6। और इस 6 प्रोटॉन को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर है। अच्छा, एक और डिफिनेशन भी है, लोग इस तरह भी करता है दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इस तरह भी आप कर सकते हैं क्योंकि एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स होती है, तो इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सिंपलेस्ट डेफिनेशन इस तरह है,
ये जो सिंपल डेफिनेशन है आप कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड डेफिनेशन नोट करें। सेकेंड डेफिनेशन इसलिए कर रहा हूं कि हो सके कोई आपसे कहे कि नहीं मैंने तो इस तरह डेफिनेशन देखा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब किसी भी एटम्स में जो भी एटम्स होती है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होती है, तो इसलिए ये जो सेकंड डेफिनेशन है इस तरह भी हम कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इधर देखिए द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन या और या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom is called atomic number। किसी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इधर देख लें, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि किस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इधर देख लें, ये हमारे पास कंसीडर करें, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। अब इधर देख ले, हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो सिर्फ और सिर्फ वन प्रोटॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी, ओनली वन पी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर वन प्रोटॉन है, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन। तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक, एटॉमिक नंबर। तो थर्ड डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हो कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये थर्ड डेफिनेशन है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की रूप से करना चाहते हो डेफिनेशन तो आप इस तरह कर सकते हैं कि किसी एटम में ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो थर्ड डेफिनेशन भी आप इस तरह कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करें कि जो एटॉमिक नंबर है ये हम किसके थ्रू जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, रिप्रेजेंटेशन, तो अब ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं Z के थ्रू। इट इज डिनोटेड बाय Z। ये Z के थ्रू हम डिनोट करते हैं। इधर देख लें, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। ये Z के थ्रू हम इसको जाहिर करते हैं। किसके थ्रू जाहिर करते हैं? Z। इधर देख लें, सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो एटॉमिक नंबर्स होती है ये सिंबल के नीचे हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट के सिंबल के डाउनवर्ड हम लिखते हैं। इट इज रिटन बिलो द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो सिंबल होती है इसके नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। इधर देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करें, एटॉमिक नंबर इज रिटन बिलो द सिंबल। ये जो सिंबल होती है ऑलरेडी मैंने आपको सिंबल एक्सप्लेन किए, बिलो द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल किस तरह हम इसको लिखते हैं? इधर देख लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट्स के लिए ये जो सिंबल यूज होती है वो ये वाला यूज होती है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट का जो सिंबल है वो ये है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, और मैंने बिलो द सिंबल लिखा है या नहीं? मैंने बिलो द सिंबल लिखा है। इस तरह कार्बन एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो C है, और इसके नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर।
ये क्या है, एटॉमिक नंबर है 6। अब ये क्या है, एटॉमिक नंबर An, और ये भी क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक, किसने लिखा है? पीरियोडिक टेबल में देखिए, अक्सर देखिए एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर अक्सर हम लिखते बिलो, मास नंबर अपर लिखते। हो सकते हैं पीरियोडिक टेबल आप भी बना सकते हो, लेकिन साइंटिफिक लेवल पर आप जब भी एटॉमिक नंबर डिफाइन करेंगे तो आप ये कहेंगे कि एटॉमिक नंबर हमेशा के लिए बिलो द, ये गलत हो सकते हैं, मैं गलत कह सकता हूँ क्योंकि ये बुक के खिलाफ है। धक्का मिश्र दाऊ को ना ऐसे तो होगा, फॉर एग्जांपल चे तो ये ना चे बोंदे लिखली लका हाइड्रोजन बोंदे लागलो तो सिर्फ तो दे पोरे स्मार्ट लिखली दी, ऐसे तो किम बुक चिगावे, अमेरिकन चिगावे, रशियन चिगावे, इंडियन चिगावे बिलो द। अच्छा, और दो तेरा था पेज लोस था तो साइंटिस्ट ना पता का वेले लिखे, वाई का जवाब कोई भी नहीं दे सकते। क्यों लिखा है? आप कहते हैं क्यों लिखा है, क्यों क्या जो आंसर होती है वो किसी के पास भी नहीं होती है। अगर आपको कोई दे सके तो आओ, मैं भी दूंगा एक उल्टा पुल्टा जवाब, ठीक है, लेकिन इसका जवाब नहीं। क्यों लिखा है? साइंस में लिखा है, मिस्टर से बताइए ना चे तो तनियो वेले भी है, बाबा तो बाबा वेले भी है, पावरा भेजेगा ना दत्तव्य कन्वेंशनल अबावाज दत्त कड़ी साइंटिस्ट कड़ी दी एक कड़ी है, मिस्टर से पता दत्तव्य कन्वेंशनल पावरा पेज ले निकता मो तो निको ये नियोता नहीं हो भी साइंटिस्ट कड़ी दी एक कड़ी दी दा वेले कड़ी जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन, बस बोंदा लिखा इस को बोंदी दिए मास नंबर निकला था, पावरा पेज है मास नंबर ही निकला। अच्छा, दूसरा था पेज लोस था सो ग्रोन को मेनू को टोल में सो सिंपलेस्ट में तो हुई पता ना ऑन सिंपल केजी कतई सिंपल कवाई से। अच्छा, मुख्य पसी ओके, अब ये जो एटॉमिक नंबर है इसका यूजेस क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, वजह क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड, लेकिन इसका यूजेस क्या है? यूजेस देख ले, हम एटॉमिक नंबर क्यों यूज मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यूजेस, इसका यूजेस क्या है? अगर यूजेस देखें तो ये हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एटॉमिक नंबर यूज करते हैं, ताकि ये कंसीडर करें ये भी हमारे पास एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। अब ये वाला जो एलिमेंट्स है मैं इसे ये डिफरेंशिएट करता हूँ किसके थ्रू, एटॉमिक नंबर के थ्रू। किसके थ्रू? एटॉमिक नंबर के थ्रू। एटॉमिक नंबर के थ्रू हम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, इट इज एटॉमिक नंबर यूज एटॉमिक नंबर आर यूज्ड द इस्तेमालेजी स्टेशन में हुए आखिर। ओके, अच्छा, एटॉमिक नंबर आर यूज्ड टू differentiate one element from another, one element from another। ये हम यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। कंसीडर करें, अब ये जो नाइट्रोजन बाबा जी है और ये ऑक्सीजन है, ये एक दूसरे को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके थ्रू, एटॉमिक नंबर के थ्रू, इसलिए हम ये पढ़ते हैं। ठीक, इसलिए केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7। इसका कितना है, 8 है ना, 8 है, उधर देख ले 8 है, 8 है। क्लियर हुआ? अब ये थी सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मास नंबर के बारे में कि मास नंबर क्या है। ओके, मास नंबर, ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो मास नंबर का कॉन्सेप्ट है
ये सबसे पहले किसने मास नंबर का कॉन्सेप्ट पेश की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है ताकि हमें पता चले कि मास नंबर का कॉन्सेप्ट किसने पेश की है। बुक में देख ले, बुक में आपको ये नहीं मिलेंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ मास नंबर, कि मास नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मास नंबर, ये किसने पेश की थी? तो ये पेश की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड बाबा जी ने ये पेश की थी 1911 में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ मास नंबर वाज प्रेजेंटेड बाय रदरफोर्ड इन 1911 को। 1911 में रदरफोर्ड बाबा जी ने मास नंबर का कॉन्सेप्ट पेश की थी। ओके, तो ये नोट करें। द concept of mass number was presented by रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड बाबा जी ने रदरफोर्ड ने पेश की थी इन 1911 में। ये जो मास नंबर का कॉन्सेप्ट है ये रदरफोर्ड ने पेश की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, ये इसने पेश की थी। अच्छा, अब इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत ही आसान है। हम कहते हैं दैट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। ये जो टोटल नंबर्स होती है प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मास नंबर है। इधर देख ले, डेफिनेशन बहुत ही आसान है। हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट in the nucleus of an atom is called मास नंबर। ये जब हम सम लेते हैं किसका, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स का, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मास नंबर है। फॉर एग्जांपल इधर देख ले, ये जो डेफिनेशन है ताकि और भी आसान हो जाए। अब हमारे पास कंसीडर करें ये कार्बन है, ठीक। इधर देख ले, ये हमारे पास कार्बन का न्यूक्लियस है और ये इसका शेल है। अब इधर देख ले कि इसमें ये जो प्लस आपको नजर आता है ये क्या है, ये प्रोटॉन है। और इधर देख ले, ये जो डॉट आपको नजर आता है ये क्या है, न्यूट्रॉन है। अब इधर देख ले, जब ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने, 6। न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन 6। जब आप इन दोनों का सम लेते हैं, जब ये आप दोनों आपस में जमा कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मास नंबर है। इधर देख ले, अब 6 प्रोटॉन है, 6 + 6 कितना थे, 12। अब ये 12 क्या है, ये सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये दोनों का सम है या नहीं। इधर देख ले, सम मतलब इसको हम कहते हैं जमा, ठीक है। सम, एडिशन, सम मतलब एडिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्लस है सम। अब इसका मैंने सम लिया है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तो 12 आ गया। तो ये जो 12 है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है, सम है। और इस 12 को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मास नंबर है। ये क्या है, मास नंबर है। मैथमेटिकली आपने किस तरह करना है, मैथमेटिकली इधर देखें, मैथमेटिकली इधर देख ले, मास नंबर बराबर होती है मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यह है मैथमेटिकली। आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम लेना है और इसको हम कहते हैं मास नंबर, ठीक। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू हम इसको जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन, ये जो मास नंबर होती है रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो मास नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के थ्रू, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। मास नंबर, ये जो मास नंबर होते हैं, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड, इसको हम जाहिर करते हैं या डिनोटेड बाय ए। ये ए के थ्रू हम जाहिर करते हैं, ये ए है। अब ये जो मास नंबर होती है ये हम लिखते हैं अबाउट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की जो सैम्पल्स होती है इसके अपर हम ये मास नंबर लिखते हैं। इट इज रिटन अबाउ द symbol of an element, of an element। किसी भी एलिमेंट का जो सैम्पल्स होती है इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, मास नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल कंसीडर करें, इधर देख लें, हमारे पास ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो है O। तो इधर देखें, इसका जो मास नंबर है वो है 16, इसका मास नंबर कितने 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इधर ऊपर लिखा है या नहीं, सिंबल के अबाउ मैंने लिखा है या नहीं, ये हमारे पास क्या है, मास नंबर है। इसी तरह कार्बन का जो मास नंबर है वो है 12, और मैंने ऊपर लिखा है या नहीं, ये सिंबल है। कार्बन एलिमेंट का क्या है, सिंबल। ये भी ऑक्सीजन एलिमेंट का क्या है, सिंबल है, और मैंने ये लिखा है इस सिंबल के ऊपर मास नंबर। ओके। इसी तरह हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो है 1, तो मैंने अबाउ लिखा है या नहीं, अबाउ द सिंबल, ये हमारे पास है मास नंबर, ठीक। ओके, तो ये थी कॉन्सेप्ट ऑफ मास नंबर। अब मास नंबर का यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, किसके लिए हम ये पढ़ते हैं, वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो एप्लीकेशन देख ले, या यूजेस भी कह सकते हैं, यूजेस। देखिए जो मास नंबर है ये हमें आइडिया देता है आइसोटोपिक मास के बारे में। किसके थ्रू के बारे में, आइसोटोपिक मास के बारे में है, ये हमें आइडिया दे रहा है, ठीक। इट गिव आइडिया अबाउट मास नंबर। ये जो मास नंबर है, मास नंबर गिवन अन आइडिया, ये आइडिया हमें दे रहे हैं, अन आइडिया अबाउट किसके बारे में, आइसोटोपिक्स मास के बारे में। आइसोटोपिक मास के बारे में ये हमें आइडिया दे रहे हैं। कंसीडर करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाइड्रोजन एलिमेंट्स के हमारे पास 3 आइसोटोप्स है। इधर देख ले, ये हमारे पास हाइड्रोजन बाबा जी है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। अब इस हाइड्रोजन का जो मास नंबर है हमारे पास आइसोटोप्स है वो 3 है। एक है हमारे पास ये वाला, एक है ये वाला, और एक है ये वाला। अब इधर देख लें, 1 1 1 ये रहा एटॉमिक नंबर। तो इधर देख ले 1 2 3, ये आइसोटोपिक मास है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोपिक मास। ये जो अबाव आपको नजर आ रहा है ये क्या है, आइसोटोपिक मास। ये है आइसोटोपिक मास। मास नंबर हमें आइडिया दे रहे हैं आइसोटोपिक मास के बारे में। मैंने आपको दे दिया एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन, इसको हम प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब इधर देखें, 1 है ये वाला मास, सेकेंड ये 2 है, इसका ड्यूटेरियम का मास 2 है, और ये 3 है। ये मास है या नहीं, और इसको हम कहते हैं आइसोटोपिक मास। ये हमारे पास क्या है, आइसोटोपिक मास। एंड दिस इज ऑल अबाउट मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। मैं